प्यारे विद्यार्थियों, NIOS कक्षा 10वीं विषय हिंदी। आइए पाठ पढ़ते हैं। पाठ 17 वीति विभावरी जागरी। इस पाठ के कवि हैं जयशंकर प्रसाद। सबसे पहले पढ़ते हैं मूल भाव। यह कविता जयशंकर प्रसाद के काव्य संग्रह लहर से ली गई है। इस कविता में कवि ने प्रकृति के प्रातःकालीन सौंदर्य का अत्यंत सुंदर एवं मोहक रूप प्रस्तुत किया है, जैसे रात बीतने पर तारों का डूब जाना, पक्षियों की चहचहाट, पेड़ पौधों का डोलना और लताओं में लगे फूलों का खिलना आदि। कवि ने कविता में प्रकृति चित्रण के माध्यम से राष्ट्रीय जागरण के लिए उद्बोधन किया है। जिन दिनों यह कविता लिखी गई थी उन दिनों भारत में अंग्रेजों का राज था। आज़ादी के लिए संघर्ष चल रहा था। कवि कविता के माध्यम से स्वाधीनता के लिए सक्रिय होने का संकेत देता है। पद्यांश 1 कविता पढ़ते हैं कि बीती विभावरी जागरी, अंबर पनघट में डुबो रही तारा घट ऊषा नागरी। खग कुल 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 सा बोल रहा, किसले का अंचल डोल रहा। लो यह लतिका भी भर लाई, मधु मुकुल नवल रस गागरी। अधरों में राग अमंद पिए, अलकों में मलियज बंद किए। तू अब तक सोई है आली, आंखों में भरे बिहागरी। ये पद्यांश 1 है। इस पद्यांश में कुछ कठिन शब्द आए हैं, उन्हें पढ़ते हैं। विभावरी का मतलब होता है रात्रि। अंबर पनघट का अर्थ होता है आकाश रूपी पनघट। ताराघट तारे रूपी घड़े। उषा सुबह को कहते हैं। कुल पक्षियों का कलरव। अधरों का अर्थ होता है होठों। राग लगाव को कहते हैं। विहाग एक राग का नाम है जो रात्रि के समय गाया जाता है। खगकुल पक्षियों का समूह। किसले कोंपलें। लतिका लता या बेल को कहते हैं। नवल नया। मुकुल मुकुल होता है अधखिला। अमंद जो मंद ना हो। अलकों का अर्थ होता है केसों यानी बालों। मलयज सुगंधित वायु। पढ़ते हैं संदर्भ। जब पद्यांश दिया गया हो और उसका सप्रसंग व्याख्या तो संदर्भ लिखते हैं। कविता का नाम बीती विभावरी जागरी और कवि का नाम जयशंकर प्रसाद। प्रसंग में प्रस्तुत पद जयशंकर प्रसाद के काव्य संग्रह लहर से लिया गया है। कवि ने कविता में प्रातःकालीन सौंदर्य का मोहक रूप प्रस्तुत किया है। व्याख्या। एक सखी दूसरी सखी से कहती है कि हे सखी, उठ अब रात बीत चुकी है और उषा रूपी स्त्री आकाश रूपी पनघट में तारे रूपी घड़े को डुबो रही है। अर्थात उषा काल हो गया है, यानी कि सुबह हो गई है। आकाश से रात का अंधेरा दूर हो गया है। आसमानी रंग दिखने लगा है। तारे भी धीरे धीरे लुप्त हो रहे हैं। प्रातःकाल होने की वजह से पक्षियों के कलरव यानी चहचहाना का स्वर सुनाई दे रहा है। सुबह होते ही पक्षी चहचहाने लगते हैं। मंद मंद हवा बहने लगती है, जिससे पेड़ पौधों फूलों में हलचल पैदा हो जाती है और कोंपलों के आंचल में थिरकन पैदा हो जाती है। अर्थात धीमी धीमी हवा से पौधों की कोंपलें थिरकने यानी हिलने लगी हैं। लता रूपी स्त्री भी अपने अधकिले फूल रूपी गगरी में नया रस भर लाई है। हे सखी, सुबह हो गई है। सारा संसार अपने कार्यों में लगा हुआ है और तू अपनी होठों में कभी मंद न पड़ने वाली राग लिए हुए और अपने केसों में सुगंधित वायु को समेटे हुए, आँखों में रात की खुमारी लिए अभी तक सोई हुई है, अर्थात अलसाई आँखें लिए निद्रा मग्न है। हे सखी,
अगर तुम उठ जाओ तो प्रकृति का सौंदर्य मानवीय उमंग और उल्लास से और अधिक निखर उठेगा। ये थी इस पद्यांश की व्याख्या। अब पढ़ते हैं काव्य सौंदर्य। कविता में प्रकृति चित्रण के माध्यम से राष्ट्रीय जागरण के लिए उद्बोधन किया गया है। इस कविता की भाषा संस्कृतनिष्ठ खड़ी बोली है। प्रकृति का मानवीकरण किया गया है। अंबर पनघट में डुबो रही तारा घट उषा नागरी में रूपक अलंकार है। खग कुल 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 सा बोल रहा पंक्ति में अनुप्रास और यमक अलंकार है। मधु मुकुल नवल रस गगरी में अनुप्रास और रूपक अलंकार का प्रयोग किया गया है। तत्सम शब्द प्रधान खड़ी बोली का प्रयोग किया गया है। माधुर्य गुण है। विहाग एक राग का नाम है जो रात्रि में गाया जाता है। कवि लोगों को प्रकृति की तरह सक्रिय बने रहने की प्रेरणा दे रहे हैं। तो ये थी कविता। अब इस कविता पर आधारित परीक्षोपयोगी प्रश्नोत्तर। सबसे पहले बहुविकल्पीय प्रश्न पढ़ते हैं। प्रश्न 1, कविता में मुख्य रूप से किसका वर्णन किया गया है? प्रातःकाल यानी कि सुबह के समय का वर्णन किया गया है। उषा काल या प्रातःकाल। प्रश्न 2, लो यह लतिका भी भर लाई, इस पंक्ति में अलंकार है। इस पंक्ति में मानवीकरण अलंकार है। प्रश्न 3, नागरी कहकर कवि किसे संबोधित करना चाहता है? एक सुंदर स्त्री को। प्रश्न 4, इस कविता की भाषा तत्समनिष्ठ है। तत्सम शब्दों का इसमें प्रयोग किया गया है। प्रश्न 5, बीती विभावरी जागरी कविता का कवि कौन है? जयशंकर प्रसाद। ये थे बहुविकल्पीय प्रश्न। अब पढ़ते हैं रिक्त स्थान भरिए। 1, कि कविता में प्रकृति के सौंदर्य का वर्णन किया गया है, तो इसमें प्रकृति आएगी। बीती विभावरी जागरी, विभावरी। तीसरा है गा रहे मधुर स्वर में क्या है? पंछी। 4, जागरी शब्द के लिए प्रयोग किया गया है, सखी के लिए। 5, कि लो यह लतिका भी भरलाई पंक्ति में मानवीकरण अलंकार है। ये थे रिक्त स्थान। अब है लघु उत्तरीय प्रश्न। प्रश्न 1, बीती विभावरी जागरी कविता किस प्रकार की है? ये एक उद्बोधन कवि गीत है। प्रश्न 2, कविता में किस किस सौंदर्य का चित्रण है? प्रकृति के सौंदर्य का चित्रण किया गया, ये इसका उत्तर होगा। प्रश्न 3, की आलस में कौन सो रही है? उत्तर होगा सखी या प्रेयसी। प्रश्न 4, बीती विभावरी जागरी कविता में जागरी शब्द किसके लिए प्रयोग आया है? उषा या सुबह रूपी नायिका के रूप में। प्रश्न 5, बीती विभावरी जागरी कविता में कवि क्या संदेश दे रहा है? कवि सखी को संबोधित करते हुए उसे भी प्रकृति की तरह जागने और कर्मशील होने का संदेश दे रहा है। प्रश्न 6, बीती विभावरी जागरी कविता का उद्देश्य स्पष्ट करो। इसका उत्तर होगा कि बीती विभावरी जागरी कविता का मुख्य उद्देश्य देशवासियों को, विशेषकर युवा पीढ़ी को, आलस से छोड़कर कर्मशील होने और देश के लिए कुछ करने के लिए प्रेरित करना है। प्रश्न 7, इस कविता में कवि ने क्या और किसका आह्वान किया है? उत्तर लिखेंगे, इस कविता में कवि ने भारतवासियों को आह्वान करते हुए कहा है कि सभी सामर्थ्य होते हुए भी सोए रहने का क्या मतलब, सो मत जागो। प्रश्न 8, पक्षियों का कलरव किसका द्योतक है? उत्तर होगा कि पक्षियों का कलरव प्रभात और नए जीवन की शुरुआत का द्योतक है। यह वातावरण में उल्लास भर देता है। प्रश्न 9, बीती विभावरी जागरी पंक्ति का क्या आशय है? उत्तर, इस पंक्ति का आशय है कि रात बीत चुकी है और अब दिन का स्वागत करो। यह अंधकार से प्रकाश की ओर बढ़ने का संदेश देती है। प्रश्न 10, कविता में प्रकृति का चित्रण कैसे किया गया है? उत्तर लिखेंगे कि प्रकृति का सुंदर, जागृत और जीवनदायिनी रूप में चित्रित किया गया है।
इसमें फूल, पक्षी और भोर का दृश्य प्रमुख है। तो इसमें फूल, पक्षी और भोर का दृश्य प्रमुख है। अब पढ़ते हैं दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। प्रश्न 1, बीती विभावरी जागरी कविता में राष्ट्रीय चेतना और मानवीय संवेदना का समन्वय स्पष्ट कीजिए। उत्तर, प्रसाद जी ने मानव को आलस्य त्याग कर सक्रियता अपनाने की प्रेरणा दी है। यह राष्ट्रीय चेतना का प्रतीक है, क्योंकि देश तभी प्रगति कर सकता है जब उसके नागरिक कर्मठ और जागरूक हों। साथ ही कवि ने प्रकृति की सुंदरता और मानवीय जीवन को एक सूत्र में भी पिरोया है, जिसमें संवेदनाओं की कोमलता भी झलकती है। प्रश्न 2, कवि ने इस कविता में रात्रि और प्रभात का किस प्रकार चित्रण किया है? रात्रि और प्रभात। इसका उत्तर है, रात्रि को कवि ने अंधकार, शांति और निद्रा से जोड़ा है। इसमें पक्षियों का कलरव मौन है, मानव निद्रा में लीन है। इसके विपरीत प्रभात को कवि ने चेतना, उल्लास और जागृति का प्रतीक बताया है। प्रभात आते ही पक्षी गाने लगते हैं, कमल खिल उठते हैं और वातावरण में नई ऊर्जा का संचार हो जाता है। प्रश्न 3, कविता के आधार पर बताइए कि कवि ने मानव को आलस्य छोड़कर जागने और कर्म करने के लिए कैसे प्रेरित किया है। उत्तर होगा, कवि ने कहा है कि अब रात बीत चुकी है, अंधकार मिट चुका है, पक्षी गा रहे हैं, प्रकृति जाग चुकी है। आलस्य मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। इसलिए हे मानव, तू भी आलस्य और निद्रा त्याग कर कर्म पथ पर आगे बढ़। यही जीवन की सच्ची साधना है। ये था पाठ बीती विभावरी जागरी की सह प्रसंग व्याख्या और उस पर आधारित महत्वपूर्ण प्रश्न।